ये दोस्तों कौन सी गाड़ी है जिसने फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी? ए टाटा टियागो, बी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, सी टोयोटा फॉर्च्यूनर दोबारा व्हाइट कलर की, या फिर डी ये एक काल्पनिक गाड़ी है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती नहीं है। आप दोस्तों कमेंट में बताना कौन सी गाड़ी है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें दोस्तों अगर आप देखें जिसमें टोयोटा इंडिया में काफी सारी और कार्स को लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि इनके ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रही है। Hyundai दोस्तों जीप या फिर महिंद्रा की लाइन में आना चाहते हैं और अपनी खुद की एक ऑफ रोडर लॉन्च करना चाहते हैं। उससे पहले हाँ, पिछली वीडियो के बेस्ट सब्सक्राइबर ही है, आप भी सब्सक्राइब कर लो एंड बी ए रियल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जिसमें अगर आप देखें पहली न्यूज है कि सेल्टोस को 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिल गई है भारत एनकैप में। लिटरली दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, लेटेस्ट में जो भी गाड़ी गई है भारत एनकैप में, मेरे को तो याद नहीं जिसको 5 स्टार से नीचे रेटिंग मिली हो। और सारी गाड़ियों को रेटिंग भी ऐसे देंगे 31 में से ऐसे 31.2 का, 31.3 का, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 49 में से 44 का, 45 का, ताकि जो पूरे 5 स्टार वाले थ्रेशोल्ड है कंप्लीट हो जाए। अब सेल्टोस को 31.7 का स्कोर मिला है आउट ऑफ 32 एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, और 45 का स्कोर मिला है 49 में से चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, जो कि हर एक गाड़ी को मिल रहा है। लिटरली सारी गाड़ियों को 45 का मिला हुआ है। वहीं पे Hyundai Venue भी गई थी। अब Hyundai Venue दोस्तों अपने सेगमेंट के अंदर काफी पॉपुलर थी कि ये सबसे चोमो गाड़ी है सेफ्टी वाइज अपने सेगमेंट की, और लिटरली इसके अंदर कोई चांस नहीं है बचने का अगर आप ठूक सकते हो। और इस गाड़ी को भी दोस्तों 5 स्टार रेटिंग मिल गई है दोनों चाइल्ड ऑक्यूपेंसी और एडल्ट ऑक्यूपेंसी के अंदर, जिसमें इसका 31.15 का स्कोर है एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, 44.46 का स्कोर है चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, जिससे इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिलती है। दोस्तों अगर आप देखें, टू बी ऑनेस्ट नाउ इट्स गेटिंग अ बिट आउट ऑफ हैंड कि हर गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। 3 साल पहले, 5 साल पहले कुछ टॉकिंग पॉइंट था कि भाई इस गाड़ी को 2 स्टार मिली है, 3 स्टार मिली है, अब हर गाड़ी को मिलने वाली है। और मेरे को ये भी लगता है आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हर गाड़ी को मिलते रहेगी। अब जो थोड़े बहुत थ्रेशोल्ड्स है बी एन कैप के, वो इतने इजी बना दिए मेरे ख्याल से अचीव करना कि वो हर एक कार मेकर कर पा रहा है अपनी कार्स के अंदर। तो बी एन कैप को फायदा क्या हुआ वैसे, एक तरह से तो नहीं हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर आप देखें जो अगली न्यूज है कि स्कोडा ने दोस्तों चाइना से एकदम अपनी सारी जो डीलरशिप है हटा दी है और चाइना से एग्जिट ले लिया। अब 2018 के आसपास चाइना स्कोडा की सबसे बड़ी मार्केट थी यूरोपियन मार्केट के अलावा। अब दोस्तों वो वहां से एग्जिट मार रहे हैं, जिसमें 2018 में ये ब्रांड ने चाइना के अंदर 3.5 लाख गाड़ियां बेची थी, महीने की 30,000। आने वाले टाइम के अंदर डोमेस्टिक चाइनीज कार मेकर्स ने अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करते रहे, बढ़िया बढ़िया कार्स को लॉन्च करते रहे। और अब दोस्तों अगर आप देखें तो इस ब्रांड की 2024 के अंदर सिर्फ 17,500 गाड़ियां बिकी, 2025 के अंदर सिर्फ 15,000 गाड़ियां बिकी, लिटरली 95% का ड्रॉप। तो ये ब्रांड ने कहा भाई अब कोई फायदा नहीं है अब चाइना के अंदर परफॉर्म करने का, हमें नुकसान ही हो रहा है। तो वहां से इन्होंने भाई कट ऑफ कर दिया पूरी अपनी एग्जिस्टेंस, और अब ये ब्रांड यूरोप के अलावा सिर्फ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इनको यही पे पोटेंशियल दिख रहा है। अब इंडिया में फिलहाल तो ये ब्रांड डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, पर अभी की भी परफॉर्मेंस दोस्तों ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि भाई इसके भरोसे तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। दे रियली नीड टू एटलीस्ट लॉन्च 2-3 मोर कार, तभी कुछ होने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो टाटा सिएरा है, उसकी 3 महीने के अंदर रिटेल स्टार्ट होने के अराउंड 20,000 कार्स की सेल्स हो गई है, जो कि काफी डिसेंट है टू बी ऑनेस्ट। और इनिशियली एक्सपेक्टेशन थी कि भाई पहले महीने 15,000 सिएरा बिक जाएगी, जो कि बिक भी जाती, पर टाटा मोटर को इनिशियली इसकी प्रोडक्शन रैंप अप करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। अब ये प्रोडक्शन रैंप अप कर पा रही है, तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से टाटा सिएरा की 12,000 10,000 यूनिट्स हमें देखने को मिल जाएगी। और स्पेशली अगले महीने इसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, तो उसकी 3-4 हजार आप और ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी टाटा मोटर की जो पूरी वॉल्यूम्स है उनके अंदर 3-4 हजार वॉल्यूम्स और ऐड होने वाली है, तो 70,000 पर मंथ की सेल्स काफी आसानी से हो सकती है। साथ ही में महिंद्रा ने अपनी BE6 और XCV9 की ऑलमोस्ट 50,000 यूनिट सेल कर दी है पिछले 12 महीने के अंदर, जो कि काफी कमेंडेबल है। अब इनिशियली जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो काफी बेकार रिस्पॉन्स था, एक BE6 की 600 यूनिट्स बिकती थी, XCV9 की 1200। अब ये दोस्तों जैसे जैसे रोड्स पे दिखना स्टार्ट हो रही है, इनकी सेल्स काफी अच्छा हो रही है दोस्तों, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, और 4,000 आप महीने की एवरेज कह सकते हैं। लेटेस्ट में इस ब्रांड ने 5500 के आसपास बेची है, काफी बढ़िया दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखें वहीं पे दोस्तों जो मर्सिडीज है उन्होंने अपनी GLS और GLE की नई वाली आप कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन का लॉन्च कर दिया। लिटरली मैं कह रहा हूँ मर्सिडीज के जो भी डिजाइनर्स है उनको फायर करने की जरूरत है। लिटरली ये ब्रांड हर एक जब भी नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है ना, डाउन हिल जाता जा रहा है, डाउन हिल। इतनी घटिया डिजाइनिंग हो गई है, देखो भाई GLE देखो भाई क्या है ये, गंदी सी सामने ग्रिल डाल दी, लाइटों में ऐसे स्टार वाला फंक्शन डाल दिया, फेक से ऐसे सामने नीचे एयर इंटेक्स डाल दिए, अलॉयज ठीक है, और पीछे भी आपको स्टार वाला फंक्शन मिलता है। भाई पहला कार मेकर है जो मैंने देखा है कि लाइटों के अंदर भी अपना लोगो डाल रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है यार। पता नहीं क्या मर्सिडीज की नई वाली डिजाइन लैंग्वेज है, लिटरली इट इज फक्ड अप। और इंटीरियर में आपको वही ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलता है दैट नो वन हैड आस्क्ड फॉर। बहुत घटिया दोस्तों, मैं नहीं खरीदने वाला नई वाली GLE एटलीस्ट। और जो GLS है उसके अंदर भी सेम खिचड़ी मचाई है, जिसमें वही लाइटें जैसे मर्सिडीज की शेप की कर दी है, आपको जो सामने
से ग्रिल है वो भी ऐसे थोड़ी अलग सी मिलती है और इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन डाल दी है। ये भाई 7-7 8-8 साल पुरानी गाड़ी हो गई है। पहले तो एक तो मर्सिडीज को इनको अपडेट करने की जरूरत है, उसके बाद दोस्तों एटलीस्ट अपने डिजाइनर्स नए हायर करने की जरूरत है, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो कि भाई BMW के डिजाइनर एकदम घटिया पता नहीं क्या बनाते हैं, पर फिर भी दोस्तों वो फिर भी उनकी डिजाइनिंग मुझे अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू मर्सिडीज की लेटेस्ट वाली। दे आर कंप्लीटली डॉग शिट। जो तीनों बड़े जर्मन कार मेकर्स है ना, फिलहाल जो बेस्ट डिजाइनर है वो ऑडी के मेरे ख्याल से, फिर BMW, फिर मर्सिडीज तो मैं वॉल्वो वगैरह के भी नीचे रखूंगा। बहुत गंदे डिजाइन है दोस्तों इनकी गाड़ियों के। वहीं पे अगर आप देखें टेस्ला ने अपनी मॉडल S और मॉडल X की फाइनली एकदम प्रोडक्शन को एंड कर दी है। अब टेस्ला मॉडल S एक तरह से आप कह सकते हैं ऐसी गाड़ी थी जिसने टेस्ला को थोड़ा मास मार्केट के अंदर पॉपुलराइज करा था, और इस गाड़ी को इस ब्रांड ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि एक तो सेल्स काफी कम हो रही थी, जिसमें 2024 में इस ब्रांड की लास्ट क्वार्टर में अराउंड 12,500 यूनिट्स बिकी थी। 2025 के लास्ट क्वार्टर में अराउंड 5800 यूनिट्स बिकी थी। वहीं पे मॉडल X की भी सेल्स 30% से कम हो गई थी एक सिंगल साल के अंदर, जबकि ब्रांड ने रैंप अप भी कर दी थी इनकी प्रोडक्शन वगैरह। और अगर आप देखें इसमें ये भाई कस्टमर्स की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी 12-12 साल पुरानी गाड़ी है। टेस्ला ने ऐसे मेजर कोई भी लुक्स के अंदर अपग्रेड्स कर ही नहीं थे इन वाली कार्स के अंदर, वही बस लाइटें अपग्रेड करके खींचे जा रहे थे। हाँ ये चीज है कि अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस गाड़ियां थी, पर ऐसे दोस्तों कुछ भी एक्स फैक्टर बचा नहीं था। अब बाकी कार मेकर्स ने भी फास्ट गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दी है, तो लोग इनसे बोर हो गए हैं। और टेस्ला का एक और रीजन इसके लिए करने का ये है कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी इस वाली फैक्ट्री को, फ्रीमॉन्ट वाली फैक्ट्री को रोबोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। लिटरली पहले टेस्ला का पूरा जो यूएसपी था कि भाई AI है और उनके पास बढ़िया सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिक कार मेकर है। फिर उसके बाद हो गया कि वो पहले कार मेकर है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को मास प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा है। फिर वो हो गया कि वो पहले कार मेकर है जिन्होंने भाई यही है। उसके बाद तो फिर हो गया कि भाई वो साइबर ट्रक को लॉन्च कर पा रही है, सेमी को लॉन्च कर पा रहे हैं। अब ये वाली इनकी थोड़ा बहुत कैटलिस्ट है। आप जाना दोस्तों क्या 20 लाख रुपए के प्राइस में अगर आपको एक रोबोट मिले जो कि आपको छोटा मोटा काम कर दे घर का, क्या आप खरीदोगे? पर हमारे इंडिया में लेबर ही इतनी सस्ती है, हम 20,000 में बंदा रख लेंगे जो हमारी सुन भी लेगा। वहीं पे अगर आप देखें जैगुआर लैंड रोवर के साथ दोस्तों कुछ ज्यादा ही दिक्कतें दोबारा आ रही है, जिसमें जैगुआर लैंड रोवर का जो सलीहल वाला प्लांट है पहले बंद हो गया था, क्योंकि जो थोड़े बहुत साइबर अटैक हुए थे तो ये ब्रांड की सारी प्रोडक्शन डेटा खत्म हो गया था। अब दोबारा इस ब्रांड ने ये वाले प्लांट को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि इन्हें दोस्तों पार्ट्स नहीं मिल पा रहे ग्लोबल सप्लाई चेन इशू की वजह से, वॉर की वजह से ब्रांड ने बंद कर दी है। और इसके बंद होने से जो इस ब्रांड की जैगुआर ईवी है उसकी प्रोडक्शन और डिले होती है। और जो डिजाइनर थे ना दोस्तों, उन्होंने फाइनली बोल ही दिया कि भाई मैंने कंपनी को छोड़ दिया। बीच में ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि भाई छोड़ा नहीं छोड़ा, लोग कह रहे थे ये सिर्फ र्यूमर्स है। अब दोस्तों फाइनली कंफर्म हो गया है, 20 साल पहले इन्होंने दोस्तों ज्वाइन करी थी कंपनी, अब छोड़ दी है। और साथ ही में अब जैगुआर ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी टाइप 00 है उसका 4 डोर वाला वर्जन भी वो सितंबर के आसपास अनवील करेंगे। पिछले सितंबर में इन्होंने अपनी टाइप 00 को अनवील किया था और बोला था कि 2025 में गाड़ी बढ़िया बिकना स्टार्ट हो जाएगी। 2026 का मिड आने वाला है, कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही, कोई इस गाड़ी की टेस्टिंग हो नहीं रही प्रॉपर। और भाई पता नहीं क्या है यार, जैगुआर हैज रियली फॉलन ऑफ टू बी ऑनेस्ट। इससे अच्छा पहले जो गाड़ियां बिक रही थी बेचते रहते। जब तक भाई कोई बड़ा सा सबूत आता नहीं है ना, मैं नहीं मानने वाला कि ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है जब तक इसका प्रॉपर रिव्यूज वगैरह स्टार्ट होते नहीं है। वहीं पे अगर आप देखें जो दोस्तों विनफास्ट है वो अगर आप देखें इंडिया में काफी डिसेंट परफॉर्म करने लग गई है। महीने की 600 गाड़ियां बेच पा रहे, दैट इज अ लॉट एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन उनसे। और मेरे ख्याल से जैसे इंडिया में ईवी की एडॉप्शन बढ़ रही है, ये 2000 यूनिट्स पर मंथ के आ सकते हैं आने वाले 12 महीनों के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद और रैंप अप करके 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स पर ईयर की साल की बेचना काफी ऑप्टिमिस्टिक चीज तो है, पर ये ब्रांड कर सकता है। और साथ ही में इंडिया से बना के बाहर भी एक्सपोर्ट करने वाला है। अब विनफास्ट अपनी एक MPV को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको एक तरह से किया करेंस के साइज में उससे बड़ी बैटरी और उससे बढ़िया लुक्स मिलती है। लुक्स दोस्तों काफी अच्छी गाड़ी की, विनफास्ट की लुक्स वाले डिपार्टमेंट में मुझे अच्छी लगती है दोस्तों। साथ ही में इसके अंदर 60 किलोवाट की बैटरी है, जिससे इस गाड़ी में आपको 450 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 7 बंदों को बिठाने की आपको जगह मिलती है, तो डिसेंट गाड़ी। और 25 से कम लाख का प्राइस इसका होने वाला है, तो डिसेंट है दोस्तों। विनफास्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो दोस्तों कंप्लेंट करने का हमारे पास कुछ बचा नहीं है। वहीं पे अगर आप देखें दोस्तों टोयोटा इंडिया में 5 नई कार्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर फॉर्च्यूनर होगी, FJ क्रूजर होगी। इसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो दोस्तों अरिस्टो कार पे आ जाएगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। वहीं दोस्तों अब Hyundai जो है वो भी महिंद्रा और बाकी जीप की कैटेगरी में आना चाहते हैं, जिसमें Hyundai ने अपनी बोल्डर कंसेप्ट को शोकेस कर दिया है, जो कि एक प्रॉपर जीप आप कह सकती है। और Hyundai का इसके अंदर लिटरली कोई भी बिट दिख नहीं रहा है। अब Hyundai कह रहे हैं कि ये वाला जो गाड़ी है 2030 तक यूएस के अंदर आ सकती है, जिसमें ये गाड़ी प्रॉपर एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम गाड़ी होगी, जो कि एक ट्रक के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, जो कि Hyundai जल्दी यूएसए के अंदर लॉन्च करेंगे। जैसे अगर आप देखिए गाड़ी काफी ऐसे अपस्केल सी लग रही है, जिसमें आपको एकदम स्ट्रेट सा बॉनेट मिलता है, सामने आपको ब्रोंको जैसी ग्रिल मिलती है, वैसी आपको लाइटें मिलती है, और ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड सा मेटालिक बम्पर है। साइड में काफी मोटे मोटे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड अलॉयज है, और आपको ऐसे सुसाइड डोर्स मिलते हैं इस गाड़ी में, लिटरली सुसाइड डोर। और फेंडर
इंडिकेटर कितने ज्यादा मोटे है। और पीछे इस गाड़ी के अंदर आपको दोस्तों ऐसे स्टेपनी मिलती है एक तो, और आपको ऐसे जगह भी मिलती है, ऐसे लाइटें वाइटें। और इंटीरियर अगर आप देखें दोस्तों काफी कूल से, जिसमें से आपको गेजेस से मिलते हैं एयरप्लेन जैसे, जिसमें आप ऐसे सारा कुछ कंट्रोल कर सकती है। और इसका गियर लीवर भी ऐसे पूरे एरोप्लेन स्टाइल का है। इसके स्टीयरिंग में आपको ऐसे रोटेटरी नॉब से मिलते हैं काफी अलग से। और आपको जो स्क्रीन है, सारा जो डेटा है, वो आपको 4 छोटी छोटी स्क्रीनों में मिलता है, काफी अलग सा। मेरे को काफी कूल लगी दोस्तों ये गाड़ी। और Hyundai काफी सीरियस है अपनी प्रोडक्शन के लिए ऐसी गाड़ियों के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनसे काफी बढ़िया वो पैसे कमा सकते हैं और इनका काफी पोटेंशियल है। आप बताना दोस्तों आपको कैसी लगी ये गाड़ियां।